दिल तो है दिल, दिल का एतबार क्या कीजिए। दिल तो है दिल, दिल का एतबार। आई एम 1991 बैच इंडियन रेवेन्यू सर्विस से हूँ मैं। करंटली प्रिंसिपल कमिश्नर इनकम टैक्स। बचपन से शौक था म्यूज़िक का। किसी पे प्यार क्या कीजिए, आ गया जो किसी पे प्यार क्या कीजिए। ये लिखा मैंने 2 साल पहले ही था। जो अभी ये वाला गाना जो रिलीज़ हुआ है ये तभी 11th में, मुझे डेट्स याद रहती है, 11th of 2020 को ही लिखा था। दिल तो है दिल, दिल का एतबार क्या कीजिए। ਖਬਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹੈ ਸਿੰਗਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਾ ਕੇ ਕੁਝ ਬੋਲ ਸੁਣਾਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗਾਣਾ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਬਾ ਰਾਣੀ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿੰਗਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੰਗਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਗਾਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਗਾਣਾ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਓ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। दिल तो है दिल, दिल का एतबार क्या कीजिए। दिल तो है दिल, दिल का एतबार क्या कीजिए। आ गया जो किसी पे प्यार क्या कीजिए। आ गया जो किसी पे प्यार क्या कीजिए। दिल तो है दिल, दिल का एतबार क्या कीजिए। आप सॉन्ग में कैसे गए, म्यूजिक कैसे, अगर बचपन से था तो अभी बड़ी देर बाद आप सबसे पहले तो मैं अपने बारे में बताऊंगी। आई एम 1991 बैच इंडियन रेवेन्यू सर्विस से हूँ मैं। करंटली प्रिंसिपल कमिश्नर इनकम टैक्स लुधियाना में पोस्टेड हूँ। 1991 बैच को अगर कहेंगे दैट मीन्स 30 इयर्स की सर्विस हुई। तो जो बैकग्राउंड आपने पूछा कि ये अभी क्यों, बचपन से शौक़ था म्यूज़िक का और बहुत सुनने का बहुत ज़्यादा था। गज़लें सुनते थे, हर तरीके का म्यूज़िक, क्लासिकल, सेमी क्लासिकल, फिल्मी, नॉन फिल्मी। और एक दौर बहुत अच्छा गज़लों का आया था जो हमारा 80s का था। तो उस टाइम पर बहुत कुछ जो उर्दू पर भी थोड़ी उससे पकड़ हुई और उस ज़माने के सारे मुझे वो बहुत सोलफुल जो मीनिंगफुल गाने हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगते थे। इवन जब सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे तो जो एक स्ट्रेस बस्टर जो आज हम सब, तो सबसे बड़ा स्ट्रेस बस्टर म्यूज़िक था। तो जहाँ ज़रा थके कहीं कुछ है तो सुन रहे, इवन गाने चलते होते थे रेडियो पर। रेडियो ज़्यादा होता था, टेप रिकॉर्ड आए उसके बाद तो सुन के सारा बिल्कुल कभी लगता नहीं था। पढ़ाई भी और उसकी तैयारी भी सब हंसी खेल में और अच्छे से हुई। बट वो गाने और वो जो गज़लें और वो जो हमने म्यूज़िक सुना, कुमार गंधर्व जी को सुना, साथ ही साथ गुलाम अली जी को सुना, मेहदी हसन साहब को सुना, जगजीत सिंह साहब को सुना, पुराने हिंदी गाने सुने, गीत माला आती थी उस टाइम। तो ये सारा अंदर जहन में बसता चला गया। और सर्विस के साथ मैं जब 93 में फील्ड में पोस्टिंग हुई तो काम का जुनून, तो बहुत काम किया और बहुत अच्छा। आप सब मानेंगे कि जो हमारा जो वर्किंग एटमॉस्फेयर है वो है भी कि इट डिमांड्स योर टाइम और डेडिकेशन। तो वो सब करते करते साथ में, लेकिन म्यूज़िक साथ रहा। तो मुजफ्फरनगर में मेरी पहली पोस्टिंग हुई थी। तो वहाँ पर कोई थे जिन्होंने, एक डॉक्टर ही हैं, उन्होंने एक म्यूज़िक क्लब जैसे बनाया हुआ था। तो उसमें कुछ ऑफिसर्स, कुछ सीएस, कुछ एडवोकेट्स, तो हर महीने एक मीटिंग होती थी
उसमें कोई एक टॉपिक दे देते थे, उसके ऊपर फिर गाने गाते थे। तो उस ज़माने में ऐसे कभी कि चलो इस तरीके से एक आध बार कभी गा लिया। अभी और जो अभी गाना आपने ये मैं बताती हूँ, ये जो शुरुआत इसकी हुई गाने तो ऐसे भी कभी जैसे हमारे फेयरवेल हो गए, कभी साल में एक आध बार कभी तो ऐसे कभी गा दिया। एंड लोगों को पता है कि मैं गाती हूँ, लेकिन सीखा नहीं था। तो जब ये लॉकडाउन लगा तो लॉकडाउन के टाइम में शुरू के टाइम 8-10 दिन के बाद जब वो जो शौक था, जो डर था, थोड़ा थोड़ा डिप्रेशन भी कि घर में है और इतना सब लोग काम नहीं कर रहे थे, तो काम करने की आदत है तो थोड़ा सा ये कमी सी महसूस हो रही थी कि क्या करें। तो उस टाइम पर एक तो लिखना शुरू किया। तो एक हमारे यहाँ एक ऐप्स है, ये सिंगिंग ऐप्स है, स्म्यूल है एक और एक स्टार मेकर है। तो स्म्यूल पर मैं पिछले 4-5 साल से गाती रही हूँ। एंड वहाँ पर बहुत टाइम तक किसी को पता भी नहीं था कि मैं एक कमिश्नर हूँ। एज आभा सिंह के नाम से मुझे जानते हैं। तो वहाँ पर रफली 9-10,000 की फॉलोइंग्स है। तो वहाँ पर गाती रही, स्टार मेकर पर गाती रही। बट एग्जैक्टली 2020 के अराउंड लिखा और लिख कर बोला तो कहीं लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो मुझे लगा कि शायद ये कुछ अच्छा है। तो ऐसे एनकरेजमेंट से तो वहाँ जो मेरे को सिंगर्स थे उनके साथ मैंने एक जिसको हम बोलते हैं वॉइस ओवर करना, उनके गाने राइटिंग्स मेरी सारी होती थी। तो ऐसे मैंने शुरू किया। और लॉकडाउन का जो अप्रैल मई वाला जो टाइम था, रफली चाहे वो 2 लाइन हो चाहे 4 लाइन की पोएम हो, रोज़ मैं एक छोटा छोटा एक वर्स लिखती थी या फिर एक गाना जैसा छोटा या फिर किसी सॉन्ग के लिए। तो इस तरीके से करते करते 30-40 मैंने उस टाइम पर लिखे। चलो लॉकडाउन में आप मैं साथ ही, लेकिन ये भी मैं एक बार कहना चाहूँगी कि मैंने उस टाइम जब गाना शुरू किया तो कहीं लगता था कि सीखा तो है नहीं। तो एक वहीं पर स्टार मेकर पर ही एक डॉक्टर है, उनकी एक कॉमन फ्रेंड है, शी इज़ प्लेस्ड इन ऑस्ट्रेलिया। तो उन्होंने बताया कि मैं ऐसे ऐसे सीखती हूँ। और तो उनसे फिर सुचेता भट्टाचार्य जी मेरे जो गुरु हैं, उनका नाम है, मुंबई में उनसे सीखना शुरू किया। तो अब ये इस साल एक कहीं से एक थॉट आया कि इतने थोड़ा सा सीखा है, सुनने में थोड़ा ठीक लगता है, तो एक गाना कोशिश करते हैं। और ये लिखा मैंने 2 साल पहले ही था। ये जो अभी ये वाला गाना जो रिलीज़ हुआ है, ये तभी 11th में, मुझे डेट्स याद रहती हैं, 11th में 2020 को ही लिखा था। एंड पंजाबी गाना वाई नॉट, मुझे लगता है सारी भाषाएं हमारी अपनी हैं। पंजाब में तो मैं इतने साल रही हूँ और यहाँ के लोगों से सबसे ज़्यादा प्यार मिला। तो ज़रूर मुझे अगर वो गाने का मौका मिला तो पहली बात तो मैं उस पर भाषा पे थोड़ा सा काम करके सरल भाषा में जो लोगों के दिल को छू ले, ऐसा कुछ लिख के गाना चाहूँगी। और अभी बहुत सारा जो मैंने अपनी शायरी लिखी है, गीत लिखे हैं, उनको जो फिल्म किसी सॉन्ग के साथ मिलाकर ऐसा मैं कुछ जैसे अभी है इस तरीके का कुछ और गाने और कुछ ओरिजिनल करने का भी मन है कि कुछ ओरिजिनल लिखें जो कम्प्लीटली अपना हो, अपना लिखा हुआ, अपना म्यूज़िक कंपोज किया हुआ एंड साथ में गाया हुआ। तो क्या लगता है उनके सामने तो नहीं, ये राइटिंग्स लोगों के सामने ऐसे जो आना बाकी है, लेकिन कुछ जो मैंने अपने को सिंगर्स के साथ गाते हुए मैंने बोले हैं तो ऐसे हैं। ये तो भी बहुत छोटी सी एक शुरुआत है और ऐसा मुझे लगता है कि अगर सब ठीक रहा, क्योंकि हमारे आप सब मानेंगे कि जो हमारी जो पद की जो जिम्मेदारियां हैं बहुत ज़्यादा है। तो ऐसा भी मुझे लगता है कि हम अपने काम को करते हुए जब भी हम अपने किसी शौक़ या किसी पैशन को फॉलो करते हैं, वो आपको बहुत खुशी देता है। और उसके माध्यम से जब हम लोगों तक पहुंचते हैं, वो कहीं ना कहीं हमें लोग भी इंस्पायर होते हैं। तो हम अपनी ऑफिशियल और पर्सनल कैपेसिटी में अगर हम किसी भी तरीके से लोगों को खुशी दे पाए, इंस्पिरेशन दे पाए कि ज़िंदगी जो है केवल एक दायरे में बंधी हुई नहीं है,
बहुत सारे उसके नए नए आयाम हैं, तो मुझे बहुत खुशी होगी। कुछ 2 लाइन गा के बताएंगे आप? मैं जतिंਦਰ खुराना एडवोकेट ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇੰਡੀਅਨ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ। ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਡਮ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੈਡਮ ਆਭਾ ਰਾਣੀ ਸਿੰਘ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗਾਣਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਮੈਨੇ ਗੁਨਗੁਨਾਨਾ ਸੀਖ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਮੈਡਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਗਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਲਿਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪੋਇਟਰੀ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਅੱਛਾ ਮਾਹੌਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਰੂਟੀਨ 'ਚ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਮਿਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਲਿਮਿਟਿਡ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਜਿਹੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਡਮ ਦੇਖ ਕੇ ਗਾਣਾ ਸੁਣ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਸੌਫਟ ਨੇਚਰ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਅਤੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਬਣ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡਮ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਲਾਈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਵਕੀਲਾਂ ਭਰਾਵਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਜੋਸ਼ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਾਣਾ ਸੁਣੀਏ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਏ, ਸਾਰੇ ਲਾਈਕ ਕਰ ਰਹੇ। ਵਧੀਆ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਵੇਗਾ ਸਮਾਜ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲਾ 1.5 ਸਾਲ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ, ਕੰਮ ਕੁਮ ਘੱਟ ਸੀਗਾ, ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਅਤੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਕੁਛ ਸਿੱਖੀਏ, ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਭੰਡਾਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਫ੍ਰੀ ਲੀਫ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਆਇਲ 125 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਇਲਾਜ, ਜਿਵੇਂ ਗਠੀਆ, ਸਰਵਾਈਕਲ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਰਦ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਲੌਕੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਹੈ ਫ੍ਰੀ ਰਿਲੀਫ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਆਇਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ 125 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਇਲਾਜ। ਫ੍ਰੀ ਰਿਲੀਫ ਵਿਜ਼ੀਲੈਕਸ weight lose, ਮੋਟਾਪੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਵਜ਼ਨ ਘਟਾਓ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ। ਫ੍ਰੀ ਰਿਲੀਫ ਪਾਵਰ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਰਕ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਰੌਣਕ। ਫ੍ਰੀ ਰਿਲੀਫ ਪਾਵਰ। ਕਬਜ਼ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਬਜ਼ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆ ਗਿਆ ਕਬਜ਼ ਹਰ ਚੂਰਨ। ਕਬਜ਼ ਹਰ ਚੂਰਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓ ਤੇ ਕਬਜ਼ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਓ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਖਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਫਾਇਦਾ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 94784 84087। ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 9478 484087।